हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डन की आपकी यूट्यूब क्लासेस मैंने स्टार्ट करी है, जिसमें एक क्लास मैं आपकी कवर करा चुकी हूँ, है ना। यूट्यूब पर ही आपकी एक क्लास हो गई है। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो सेकंड रहेगा, इसको टारगेट करेंगे, इसको सेकंड कर लेना। आज की क्लास का जो सेकंड पार्ट रहेगा, इन द सेंस एक क्लास पहले हो गई है, वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगी, देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखी है। यहाँ पे बोर्ड पे भी क्लास के लास्ट में बता दूंगी कहाँ पर हुई है। दूसरी क्लास फाइनली आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो रहेंगे आपकी वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। और इस वाली क्लास की जो पीडीएफ रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से टेलीग्राम है, जो कि आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। पीडीएफ में आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर सकती हूँ। 40-45 मिनट की क्लास मुझे ये वाली रखनी है। एंड आई विश कि 15+ क्वेश्चंस हम लोग एटलीस्ट टारगेट कर लें, ठीक है। चलिए फिर पहले क्वेश्चन के संग शुरुआत करते हैं। और लगाओ क्या दिया गया है। परसेंटेज जो टॉपिक है ना, उसके अंदर आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनती है इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, मतदान वाले क्वेश्चंस, जिसमें मतदाता के वोट इतने, वोटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाला। तो पहला क्वेश्चन वही टकरा गया। क्वेश्चन नंबर पर मत जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लगाइए आंसर कितना करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का पहले पहले वाला, जिसमें ये कह रहा है कि सुनीता और ममता के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने मतदान किया है, लेकिन 2% जो मत हैं वो अवैध थे। क्वेश्चन कह रहे कि सुनीता को 64,974 मत मिले थे, जो कि वैध मत का 78% है। क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कि टोटल कितने लोगों का नाम उस लिस्ट में लिखा गया है जिनको कि वोट डालना है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लगाओ एक बारी कितना करोगे। टोटल कितने लोग हैं, ये वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है ना। मुझे नहीं पता टोटल कितना है, हमने मान लिया x है, ठीक है। कह रहे उसमें 2% लोग जो हैं वो मत अवैध है, इनवैलिड है। 2% अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना रहेगा, 98%। वैलिड वोट कितने आएंगे, 98% ही तो आएंगे। यानी कि मैडम टोटल का 98% वैलिड वोट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 85% ने ही मतदान किया है। जो वैलिड वोट है उसके सिर्फ 85% लोगों ने ही वोट डाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुनीता है उसको वैध मत का 78% मिलता है। सुनीता को कितना मिला, वैलिड वोट का 78%। जो वैलिड वोट है ना, ये जो वैलिड वोट है, ये जो आपका मत है ना, वैध मत है, इसका कितना मिला है सुनीता को, 78% मिला है। और ये सारी संख्या या कहूं वैलिड वोट का जो 78% है वो बराबर किसके हैं, 64,974 के बराबर। 64,974 के बराबर है। बस यहां से कटिंग वटिंग करना फटाफट से शुरू करिए। एंड एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। किस तरीके से, जो भी कट पिटा रहे उड़ा दो। 5 से जाएगा 17, 5 से कटेगा मैडम जी 20 पर। और कुछ निपट रहा है, 2 से काट लो मैं इसको, 2 से निपटेगा, 2 चौके 2 निम 18, ये निपटेगा 7 पे। 7 निम 63, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, 7 दूनी 14 हो गया। 7 से फिर से निपटाना, 7 एकम 7 है ना, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। और ये जाएगा आपके पास कितना, 7 छिक्के 42, बहुत बढ़िया। 13 छिके 78, इसको काटना जरा, 13 एकम 0, 13 दुनिया आपका 26 हो गया। 6 से निपटेगा, 6 एकम 6 और 6 7 42, 17 से 17 कैंसिल। x का मान कितना आएगा, 2 जीरो 2 जीरो और 1 जीरो, यानी कि 5 जीरो। और 5 जीरो आ गई, यानी कि मैं कह सकती हूँ टोटल जो मतदाता है उनकी कुल संख्या बैठेगी 1 लाख के बराबर।
टोटल मतदाताओं की कुल संख्या बैठेगी 1 लाख के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट है। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? साथ के साथ थम्स अप करते हुए चलना। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक जरूर करना। आप लोगों की लाइक की संख्या हो गई, कमेंट्स जितने ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करता है नेक्स्ट क्लास कब आ रही है, किस तरीके से है ना। क्योंकि आपको पता है रेगुलर क्लासेस का शायद से आपको टाइम टेबल पता होगा। ये वाली जो क्लास है, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए बस मैं टाइम निकाल रही हूँ, जो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि हाँ मैम क्लास होनी चाहिए, यूट्यूब क्लास प्लीज आप कंटिन्यू रखिए। तो जितना ज्यादा हो सकता है कमेंट्स और क्लास को लाइक जरूर करना है, ताकि ये वाली क्लास आपकी कंटिन्यू रह सके। ठीक है, चलिए जी सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। कह रहे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 चीजें लिखवा रहे हैं, फटाफट से नोट कर लेना। सबसे पहले तो ये स्पीड ऑफ बोट, यानी कि नाव की चाल। नाव की चाल स्पीड ऑफ बोट, इसको किससे डिनोट किया जाता है? नाव की चाल स्पीड ऑफ बोट होता है मैडम x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद लिखिएगा धारा की चाल, धारा की चाल यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको डिनोट किया जाता है मैम y किलोमीटर पर आवर से। इसको डिनोट किया जाता है y किलोमीटर पर आवर से। इसके अलावा लिखना है अनुकूल दिशा में चाल। अनुकूल दिशा में चाल, अनुकूल होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो रहेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर लिखना प्रतिकूल दिशा में जो चाल होती है, प्रतिकूल दिशा में जो चाल होती है यानी कि अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में लिखिएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अपर स्ट्रीम में कैसे रहेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बात आती है आपके इस वाले चैप्टर की, यानी कि बॉटम स्ट्रीम की। नोट करना है यहां से, क्या नोट करना है मैम? सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है कि रे धारा के प्रतिकूल, मुझे फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम के। चलिए प्रतिकूल में चाल मैंने बताया x माइनस वाई है, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर का है, टाइम लेता है 1 घंटा, यानी 2/1 या 2 ही लिख दो, एक ही बात पड़ेगी। फिर कह रहे धारा के अनुकूल जाता है, अनुकूल में चाल हो गई x प्लस वाई की, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर का है ना, टाइम कितना है 10 मिनट, मिनट से घंटे में करेंगे बट्टे का 60, 60 ऊपर जाएगा, यानी कि मैडम ये 6 के बराबर है। क्या मैं यहां से सॉल्व कर सकती हूँ? क्या मैं यहां से सॉल्व कर लूं? कह रहे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं। x की वैल्यू निकालने के लिए मैम इन दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है, और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटा करके आधा किया जाता है। इतना मेरे ख्याल से सबको पता होगा। मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के और आधा कर दो। 6 2 8, 8 का आधा कर दो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है ना। नाविक की जो चाल है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि नाविक को 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 4 की चाल से जा रहा है 2/3, या इसको लिख सकते हैं मैडम जी 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का समय उसे लगेगा। 1 घंटा 30 मिनट, 1 hour and 30 minutes, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आया समझ में? 1 घंटा 30 मिनट, 1 hour and 30 minutes, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट है। इसका लगाइए कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 5th वाला, इसका आंसर लगाइए किसके बराबर आएगा, किसकी वैल्यू आपको गिवन है, डालो जल्दी से। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार ये, है ना। प्यारा इसलिए है क्योंकि इजी है प्लस कंफ्यूजिंग है, और तीसरा सबसे मेन पॉइंट कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 फॉर्मूलाज आपसे इसने पूछनी है। समझ रहे हो क्वेश्चन? ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एग्जामिनर के वन ऑफ द फेवरेट होते हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर वो 2-3 कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ले। जैसे इसमें कह रहा है कि बेलन, शंकु और गोले का व्यास और ऊंचाई समान है। बेलन, शंकु और गोला, आपको 3 कॉन्सेप्ट आने चाहिए यहां से
कह रहा उनके आयतन का अनुपात क्या है, यानी कि उनकी वॉल्यूम का रेशियो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, यू हैव टू फाइंड दिस। यानी कि आपको इन तीनों की वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। आपको इन तीनों की वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या वॉल्यूम होती है, देखो सबसे पहले बेलन यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच हो गया। उसके बाद कह रहा है शंकु यानी कि कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है आपको गोला, गोला यानी कि स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इनका डायामीटर और हाइट बराबर है। डायामीटर और हाइट बराबर है, बोला ना क्वेश्चन ने कि व्यास और ऊंचाई समान है, व्यास और ऊंचाई समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से लिख लूं, ये हो गया इसका रेडियस और ये हो गई इसकी हाइट है। ठीक है, या इसको डी ही रख लो, कोई समस्या नहीं है। अगर हाइट आपकी 2 है तो डायमीटर भी इसका 2 हो गया। अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस तो 1 होगी, रेडियस तो 1 होगी। डायमीटर की आधी होती है ना रेडियस, फिर से सुनना, रेडियस यानी कि त्रिज्या। कह रहे डायमीटर की, डायमीटर और हाइट, व्यास और ऊंचाई समान है, ये 2 है तो ये 2 हो गई। लेकिन रेडियस तो डायमीटर की आधी होती है, यानी मुझे रेडियस और हाइट में अगर अनुपात देखना है तो 1 और 2 का है। रेडियस और हाइट में अनुपात कितने का है, ये 1 है तो ये 2 है। अब रखो वैल्यूज को, जैसे 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 पाई 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 कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर यहां से स्क्वायर कैंसिल कर, 3 पावर है ना, 1 बच गई, मैंने 2 कैंसिल कर दी। ठीक है, हाइट कितनी है, 2 है, हाइट कितनी है 2 और बट्टे का 3 है, ये जाएगा 4। रेडियस कितनी है, रेडियस मैडम 1 है, रेडियस 1 है और बट्टे में कितना है 3। नीचे का 3 हटाना है तो हर जगह पे 3 की गुना, यहां भी 3 से गुना, यहां भी 3 से गुना, यहां भी 3 से गुना। इससे ये कैंसिल, इससे आपका ये कैंसिल। और कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4 हो गया। 3 यहां से बचेगा, यहां कुछ नहीं बच रखा, यहां पे आपका 1 था, 2 एकम 2 हो गया। 3 1 2 का अनुपात बैठेगा, 3 1 2 का अनुपात बैठेगा, या मैं ये कहूं कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कैसा लगा क्वेश्चन, सच्चे बताना, ये वाला क्वेश्चन बस, और पूरे सारे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हो तो लास्ट में पूछूंगी। क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन नंबर 5वां कैसा लगा, बस ये बताना। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। बस जिसको वैल्यूज को घुमाना फिराना आ गया, जिसको ये वैल्यूज वाली हेरा फेरी आ गई, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था। और जिसको यही नहीं आ पाया उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है ना। और जिसको फॉर्मूला ही याद नहीं उसके लिए तो क्वेश्चन का नाम और निशान ही नहीं। मैडम हमारे तो ऊपर से गया, वो वाला सीन है। ऐसा ही है, किस किस को मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज याद नहीं है, एक बारी हैंड रेज करना जल्दी से। क्षेत्रामिति के फॉर्मूलाज याद नहीं है, एक बारी हैंड रेज करके बताना। और मैं पहले ही कह देती हूँ आपको, क्या फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे। मुझे पता है 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते हो, है ना, वो तरीका आपका काम दे सकता है। हो सकता है तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तब लग गया, हो सकता है किसी क्लास में भी लग गया, मॉक में भी किस्मत अच्छी हुई लग गया। लेकिन जब एग्जाम सेंटर पे बैठे होगे वहां जब 11 के 3 मल्टीपल निकल जाएंगे ना, तब क्या करोगे। इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे। एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट 11 का मल्टीपल ढूंढता है, वो 3 3 4 4 ऑप्शन डाल देता है 11 के मल्टीपल, कोई और स्कोप नहीं है फिर उस केस में। फिर जाकर के पछताओगे कि काश फॉर्मूला याद कर लिया होता। पहले बता रही हूँ बेसिक फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अगर 3D की बात करूँ तो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम, बस ये 7 फिगर हैं आपकी। इनके सारा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद कर लेना, प्लस क्यूब और क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला याद कर लेना। और एक इनका आता है आपका 5 साइड का, कि 5 भुजाओं का एरिया कितना है। ये सारे फॉर्मूलाज तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना, बचपन से याद करते आ रहे हैं सारे फॉर्मूलाज तो हम लोग, कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी ना कर रहे हैं। कह रहे आपको ना एक ये बहुपद दे रखा है, एक पोलिनोमियल दे रखा है और इसके फैक्टर आपसे पूछ लिए गए। मैडम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, फॉर्मूला लगा लो। लेकिन बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वैल्यूज कब तक पुट करोगे, है ना।
दूसरा तरीका है मिडिल टर्म से। हाँ जी, मिडिल टर्म से कर सकते हो इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो और आंसर निकाल लो। 8वीं क्लास में सिखाया जाता है एनसीईआरटी की किताब में, सॉल्व दिस क्वेश्चन या फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग मिडिल टर्म मेथड, है ना, कर सकते हो। लेकिन इजी क्या है, इजी ये है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा लो। इजी ये है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन से कैसे उठाएंगे, बात को ध्यान से सुनना। इसके जो फैक्टर होंगे ना, फैक्टर, जैसे देखो इसका फॉर एग्जांपल मैं फैक्टर यहां से लेके चल रही हूँ, ठीक है। ये कह रहा है x-3 जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू 3 आ गई। दूसरा फैक्टर है x प्लस का 6, फैक्टर को 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू आ गई। जब फैक्टर को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। जब फैक्टर को यानी कि गुणनखंड को आप इस पोलिनोमियल, इस बहुपद के अंदर डालोगे ना, तो आपका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि x की वो संख्या, x की वो वैल्यू जो इसको 0 के बराबर बना दे, वही इसका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है। अब इतनी मेहनत क्यों करूं मैं कि माइनस के आंसर लेके चलूं? जैसे यहां माइनस का है ना, माइनस का 6, भाई क्यों माइनस माइनस के चक्कर में पड़ना, बाद में देखेंगे अगर प्लस से आंसर नहीं आया तो पहले प्लस वाली डिजिट लेके देख लूं, क्या पता प्लस से ही आंसर आ जाए। जैसे जैसे देखो इसमें भी माइनस के आएंगे एक्स की वैल्यू, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी एक्स की वैल्यू -3 आएगा। मैं एक बार बी से ट्राई करती हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से ट्राई करती हूँ। क्यों? क्योंकि x -3 दिया है और दूसरे वाला दिया x माइनस का 6 है। मैं इसको भी 0 के बराबर रखूंगी तो x की वैल्यू 3 आएगी और ऐसे ही यहां से x की वैल्यू 6 आएगी। एक बार 3 और 6 से ट्राई करके देखते हैं, फिर माइनस वालों को उठा लेंगे। अगर आंसर नहीं आता है तो रख के देखो। मैडम x का स्क्वायर मैं 3 रख के देख रही हूँ, मैं x को 3 रख के देख रही हूँ। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस का 9x यानी कि 9 3 27 और प्लस का हो गया 18। 18 प्लस 9 27, 27 में से 27 जाएगा 0। हाँ जी, x की वैल्यू 3 तो आएगी आएगी। ठीक है, आगे देखना, x को 6 रख के देखना, जरा 6 रख के देखना। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 9 6 54 हो गया, प्लस का 18, 18 और 36 54, -54 0। हाँ जी, किसी और ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी और ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है मैम, यहीं से आंसर आ गया। मुझे आंसर याद नहीं था कि क्या आंसर है, मैंने बस ये सोच के कि मैं प्लस की वैल्यूज लेकर के चल लेती हूँ, माइनस से यार बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, कोई एरर ना हो जाए, पहले मैंने प्लस से ट्राई कर लिया और लकीली वहीं से आंसर आ गया। अगर नहीं आता तो देखो इतना कंफर्म, फिर 3 से और ये जो बाकी के ऑप्शन है ना, बाकी को हम पुट करके देखते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या समझ में? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका 7th वाला और ये दिया गया है सक्सेसिव वाला क्वेश्चन। लगाइए कितना आएगा। सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, लगाओ कितना करोगे। सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, लगाइए कितना आएगा। कह रहे कि सब्जी के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। सब्जी के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, लेकिन कह रहा है बिक्री जो है वो 30% बढ़ गई, बिक्री जो है ना वो 30% इंक्रीज हो गई। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है दैनिक बिक्री पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा, ये निकालना है। क्लास 3 बजे नहीं होती, इसको इग्नोर करना प्लीज। क्लास आपकी इसी टाइम होती है, इसको इग्नोर करना, 3 बजे नहीं होती है, ये गलती से लिखा गया, मैं इसको ठीक करवा दूंगी। ठीक है, आंसर करिए। कह रहे 25 की कमी हो गई और इसमें बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। इसने ये पूछा है कि आप हमें बस ओवरऑल इफेक्ट बता दो कि कुल मिलाकर के क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ओवरऑल इस पे क्या इफेक्ट आएगा, आप हमें बस वो बता दो, वो आपके क्वेश्चन की सेंस है। जैसे मैडम कमी हुई है तो माइनस का, वृद्धि हुई है तो प्लस का, प्लस का 30 है और माइनस का है 25 है, कोई समस्या नहीं। फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगेगा? सक्सेसिव। सक्सेसिव फॉर्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे का 100, ये वाला लगेगा क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है। फॉर्मूला लगाइए x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। कमेंट सेक्शन में बताना कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होता है ना आपका, क्रमिक बट्टा वाला, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, कमेंट सेक्शन में बता देना। क्रमिक बट्टे वाला फॉर्मूला छाप देना।
मैडम x हो गया माइनस का y, माइनस का x इंटू में हो गया y, और बट्टे में जाएगा आपका यहाँ से 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इसमें से इसको घटाना आपका जाएगा 5, माइनस का यहाँ से आएगा 25 दिया 75, इसको सॉल्व करना माइनस का 2.5 आएगा, माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है, माइनस का मतलब हो गया डिक्रीज हुआ है, कितने का 2.5 का, यानी कि क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बैठेगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर ए वाला। मैंने पूछा था सक्सेसिव डिस्काउंट, इसमें क्रमिक बट्टा जो होता है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं लिखा है, लिख लेना, यहाँ लिख लेना, जो सक्सेसिव डिस्काउंट में आपका फॉर्मूला लगता है, सक्सेसिव डिस्काउंट हिंदी में बोला जाता है क्रमिक बट्टा, छूट पर छूट दी जाती है, बट्टे पर बट्टा दिया जाता है, फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे का 100, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते टाइम जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते टाइम जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है आपका, x प्लस एक्स वाई बटा 100, जो बेसिक वाला है वही लगता है, x प्लस एक्स वाई बटा 100, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते टाइम हमेशा ये लगाते हैं, और अपना जो क्रमिक बट्टा निकलता है तब ये वाला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है प्लस को और माइनस को लेकर के, इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है, नोट कर लेना, ठीक है। क्लास रेगुलर होगी, फिलहाल के लिए तो रेगुलर ही है, कुछ दिनों तक तो, है ना, बाकी मुझे पता नहीं कब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रख पाऊंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, क्लास में लाइक जो थम्स अप होता है वो करेंगे कि हाँ मैम क्लास अच्छी लग रही है, मैक्सिमम कमेंट्स करेंगे, तो क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी 100%। बाकी हो सकता है अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए तो मुझे ये वाली क्लास बंद भी करनी पड़े, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्लास को शेयर जरूर से जरूर करना है, ठीक है। चलिए, रूट में क्वेश्चन है ना, रूट में क्वेश्चन है, रूट में कैसे है, जैसे y की वैल्यू कह रहे हैं रूट 6 है और फिर प्लस लगा रखा है, फिर रूट 6, फिर रूट 6, फिर रूट 6, इस तरीके से आपका गिवन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कौन सी बात याद रखनी है कि मैडम बीच में प्लस है या माइनस है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होगा वो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे इससे 6 दे रखा है, आप 6 को तोड़ दो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के अंदर, यानी कि किन दो लगातार संख्याओं की गुना करने पर 6 आएगा, मैडम जी 2 गुना 3 या 3 गुना 2 करने से, हो सकता है मैडम 56 दे दे, जैसे रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56, इस तरीके से भी हो सकता है आपका क्वेश्चन दे रखा हो, तो क्या करना है मैडम, संख्या को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ दो जिनकी लगातार गुना करने से ये बन जाए, 8 7 56 या 7 8 56, है ना। क्वेश्चन था 6 को तोड़ दिया 2 गुना 3 करके। अब करना क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चन में प्लस चल रहा है, प्लस दे रखा है, तो बड़े वाली संख्या आंसर है, अगर आपके क्वेश्चन में प्लस दिया गया है तो बड़े वाली संख्या आंसर है, लेकिन हो सकता है आपके आंसर में क्वेश्चन में माइनस 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 दे रखा हो, तो उस केस में छोटे वाली संख्या आंसर होगी। करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, सबसे पहले उस डिजिट को ऐसी दो टर्म्स के अंदर ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जो कि लगातार संख्याएं हो और जिनकी गुना करने से ये संख्या प्राप्त हो, है ना। उसके बाद प्लस है तो बड़े वाली संख्या आंसर, अगर माइनस है तो छोटे वाली संख्या आंसर होगी। समझ आ रही है चीजें, साथ के साथ सेशन को लाइक करते हुए चलना है। आई विश क्लास ओवर हो तब तक कम से कम 100+ लाइक हो, ठीक है, ज्यादा तो डिमांड नहीं करती मैंने, 100+ लाइक हो। पेड बैच में आपको बता देती हूँ, देखो आपका एग्जाम बहुत पास है, इसलिए आपका ये वो टाइम तो है नहीं कि बेसिक से चले सारी चीजें, कि हाँ बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है टॉपिक वाइज टाइप वाइज, वो टाइम नहीं है, ये आपका एक रिवीजन का टाइम है, रैपिड रिवीजन, क्योंकि एग्जाम आपको पता है बहुत क्लोज है आपका, तो रैपिड रिवीजन के लिए आपका ये DSSS का पेड बैच है जिसका नाम है प्रैक्टिस बैच।
मैम प्रैक्टिस तो हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच इसका नाम क्यों रखा है, कर सकते हो यूट्यूब से प्रैक्टिस, नो डाउट बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आपका DSSB का प्रैक्टिस बैच वो वाला है जिसमें कि आपके 2000 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके सिर्फ 2000 क्वेश्चन है सब सब्जेक्ट के मिला करके, सब सब्जेक्ट का मैथ्स रीजनिंग हिंदी सब मिला करके आपके 2000 क्वेश्चंस हैं। ये 2000 क्वेश्चंस जो है सब सब्जेक्ट के मिला के, किसी एक के नहीं है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये रिवीजन का टाइम है। अब वो टाइम नहीं बेसिक से पढ़ रहे हो आप, रिवीजन जैसे आपने देखा होगा स्कूल टाइम पे नहीं होता था कि पेपर से 1 महीने पहले हम बोलते थे मैम इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो, 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट बता दो, हम उनमें से कर लेंगे, और मैम हमें बताती भी थी और वहां से फिर क्वेश्चन भी फंसते थे। उस तरीके से आपका ये वाला बैच प्लान किया गया है। और आप सभी को पता है टेक्स्ट बुक का कंटेंट आपको पता है, आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो ना टेस्ट सीरीज, वहां से आपके क्वेश्चंस हूबहू फंस जाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में तो कई बार ऐसे भी होते हैं कि आपके डिजिट्स तक मैच होगी, ऑप्शन तक मैच हो गए हैं, है ना। इससे ज्यादा हूबहू कंटेंट आपको क्या चाहिए, मुझे तो यही नहीं पता है। तो जब मॉक से आपके क्वेश्चंस एज इट इज फंस जाते हैं, ये तो आपका प्रैक्टिस बैच है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत ज्यादा बेसिक से आपका नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ये जो ब्रह्मास्त्र इसमें आपका रहेगा, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं रहेंगे आपकी, आई थिंक हर सब्जेक्ट की 15-20 क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी। 15-20 क्लासेस में आपका ये जो 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जा रहा है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ये आपका रहने वाला है ब्रह्मास्त्र, है ना। कैसे पहुंचना है इस पे वो मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके लिए मुझे बस 1 मिनट का समय दो, मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रीवियस जो क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे एक क्लास ले चुकी हूँ, आज दूसरी क्लास है। तो पहले वाली क्लास कहाँ हुई थी वो भी बता देती हूँ। इसी चैनल को खोलना पड़ेगा, उसके लिए टेक्स्ट बुक वाला चैनल आपको जाना है वीडियो सेक्शन पे, देखो सारा है होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव, वीडियो वाले सेक्शन पर जाइएगा। इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो ये क्लास आपको दिख जाएगी DSSB जेल वार्डन नाम से, ये पहली क्लास जो मैंने उस दिन आपकी ली थी, ठीक है। मैम पेड बैच का आप बता रहे थे वो 2000 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जब इसी क्लास को इसमें ऐड नहीं किया क्या, एक सेकंड रुकना मुझे देखने दो। सुपर लाइव GD MTS दिल्ली पुलिस और नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको वैसे बता दे रही हूँ, कोई इश्यू नहीं है। सुपर पास लाइव है, SSC MTS है, दिल्ली पुलिस है, SI है, दिल्ली पुलिस है, मैं ऐड करा दूंगी अगर इन केस नहीं है तो, ठीक है। ये मैं ऐड करा दूंगी, ये रहा ना दिल्ली, ये रहा। जब आप इसी क्लास को, जो अभी आपकी क्लास चल रही है, मैं ये पिछली क्लास से बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, फिलहाल जो क्लास चल रही है आप नीचे MORE मोर पर क्लिक करना, आपका ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको दिखेगा लास्ट से 3rd नंबर पर DSSB जेल वार्डन 2025 बैच, ये लिखा हुआ है ना। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको जाना है व्यू ऑल प्लान, इसको सेलेक्ट करना, ये 375 में आपको दिखाएगा। आप अप्लाई कूपन पर जाना और यहाँ जाकर के कूपन कोड यूज कर लो। कौन सा कूपन कोड है, NISHA22, ये डाल के अप्लाई कर देना। अप्लाई करने से 359 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई चीजें। इसमें आपका DSSB जेल वार्डन वाला भी रहेगा बैच, और 3 महीने की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। समझ आई चीजें। ये जो 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन बता रही हूँ ना, ये वाला प्रैक्टिस सेट आपका इसमें इंक्लूडेड है। देखो बैच तो बहुत सारे हैं, आपको भी पता है ना, कमी नहीं है कंटेंट की और सारी चीजों की। एक होता है कंटेंट प्रोवाइड कराना, एक होता है रिफाइंड कंटेंट प्रोवाइड कराना, दोनों में रात दिन का फर्क है। एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता होता क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, खास करके एग्जाम टाइम पे तो वैसे ही बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है। तो ये उसी का सॉल्यूशन है। जिसको नहीं पता क्या अब मैं मान लो, एक तो आपको 2000, मेरे पास क्या यार ये लैपटॉप रखा है, इसमें कितने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी भी मैं देना चाहूँ ना आपको 3000 क्वेश्चंस मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन एक होता है रिफाइंड कंटेंट बनाना, जिसपे पूरी टीम वर्क करती है, जिसपे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया जाता है कि प्रीवियस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसी के बिहाफ पे फिर आपके 2000 नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे आपके। इस तरीके से प्लान होते हैं बैचेस, ऐसे ही नहीं उठाया कंटेंट डाल दिया। ऐसे ही होता तो पूरी टीम की क्या जरूरत है, मेरे लैपटॉप से डल जाएंगे ऐसे तो। मैथ्स के 3000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, समझ रहे हो।
देखो, कह रहे एक निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष 8% की ब्याज दर पर स्वयं की इतना गुना हो जाती है। यानी 8 रुपये का अगर आपने किसी को उधार दिए हैं तो 9 रुपए आपको वापस मिलते हैं। 8 रुपए का मूलधन है तो 9 रुपए का मिश्रधन वापस मिलता है, यानी कि ब्याज 1 रुपये का हो गया। हाँ जी, बात तो सही है। कह रहा आर का मान क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। फॉर्मूला तो हम सभी को पता है, एस आई बराबर होता है मैडम जी पी आर टी के बट्टे में 100 रख दो। ब्याज 1 रुपए का है, मूलधन कितना है 8 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम कितना है 4 साल का, बट्टे में जाएगा 25 है। 4 से निपटाना 25 पे, आर की वैल्यू निकालनी है 25 के बटे में 8, 8 तिया 24, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 से शुरू होगा और पॉइंट में आंसर जाएगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11th वाला, इसका लगाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11th, इसका लगाइए क्या दिया है। कह रहे एक्स रेशियो वाई इतना है, वाई और जेड इतना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके बराबर आएगा। एक्स रेशियो वाई है और फिर वाई रेशियो जेड है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है, कोई अलग से रामायण थोड़ी ना है। लगाओ कितना करोगे। देखो, पड़ोसी बिठाने वाला तरीका आता है। ये क्या होता है, देखो, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, एक्स और वाई कितना है 2 5 है, वाई और जेड कितना है 3 2। सबसे पहले जो जगह खाली रह गई ना, वहां पर उनका पड़ोसी बिठा। ये जगह खाली, इसका पड़ोसी 5 है, ये जगह खाली, इसका पड़ोसी 3 है, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास में आ गई। क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पर आइए, यहां से क्या रहा है, वाई, वाई है 15, रेशियो एक्स प्लस का जेड 10 और 6 आपका 16। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 15:16, सी वाला आपका यहाँ से करेक्ट है। समझ आ रहा है, साथ के साथ क्लास को लाइक जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 वाला, इसका लगाइए। इसको इग्नोर करना है, क्लास 3 बजे लाइव नहीं होती है, गलती से लिखा गया है, कल से मैं इसको रिमूव कर दूंगी, ठीक है। चलिए जी, हाँ कूपन कोड यही रहेगा। कूपन कोड मैंने लिखवा भी तो रखा है आपका ऊपर, NISHA22, निशा लिख के उसके बाद 22 लिख दीजिएगा। दिस इज योर कूपन कोड। लगाओ क्वेश्चन। क्या एक जेट है जो कि 185 की चाल से 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। कह रहे वही दूरी अगर 1.6 आर में पूरी करनी है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए। वही दूरी उसको सिर्फ 1.6 आर में तय करनी है, तो उसकी दूरी कितनी हो, उसका चाल कितनी होनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन बनता नहीं, अभी ऐसे ही 2-3 दिन पहले हम बात कर रहे थे, जैसे एक फैकल्टी है इधर ही, ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, तब वो मैम बता रही थी कि पहले ना जोधपुर साइड से कहीं से है वो, तो जब घर जाना होता था तो ट्रेन से जाती थी, तो उस केस में उनको 12 घंटे लगते थे, ठीक है। अब वंदे भारत से जाती है तो 5.5 घंटे लगते हैं, तो ये सेम क्वेश्चन नहीं है, डिस्टेंस वही है ना। यहाँ से जोधपुर वाली दूरी तो समान है, चाहे आप ट्रेन से चले जाओ चाहे आप वंदे भारत से चले जाओ, दूरी समान है, बस टाइम का फर्क है। पहले उसकी क्या चाल थी कि वो 12 घंटे पहुंचाती थी, अब उसकी क्या चाल है कि वो सिर्फ 5.5 घंटे में पहुंचा दे रही है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस ट्रेन की जगह जेट दे रखा है। लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो चाबी है ना वो क्या रहेगी, ये क्वेश्चन की जो चाबी है वो ये रहेगी, निश्चित दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। मैडम जी डिस्टेंस तो बराबर है, डिस्टेंस बराबर है यानी कि स्पीड इनटू टाइम बराबर है। इधर का डिस्टेंस कितना था, 185 की चाल से 8 घंटे में, ठीक है। अब वो x की चाल से जा रही है सिर्फ 1.6 आर में, पॉइंट हटाया नीचे 0, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस आपस में बराबर
हाँ जी बराबर है। बोला वही दूरी ये चलती है, वही दूरी ये चलती है, बस यहाँ से कटिंग करना शुरू कर दो। 8 से निपटेगा, 2 से निपटेगा, 5 को इधर लाना, 5 5 25, 8 5 6 40 और 2 42, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि अब उसकी जो चाल रहने वाली है वो 925 किलोमीटर पर आवर, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ रही है चीजें तो एक बारी थम्स अप करिए और 13वें क्वेश्चन का आंसर लगाओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ये लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। लगाओ कितना करोगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, लगाओ कितना। कह रहा है 2 पाइप है और एक टैंक को 30 और 10 मिनट में भर सकते हैं। ये 30 मिनट में, ये 10 मिनट में भर सकता है। कह रहा है और एक पाइप है आर जो प्रति मिनट 6 लीटर खाली कर सकता है। कह रहा है तीनों पाइप एक साथ मिलकर के 15 मिनट में भर सकते हैं। तो उस टंकी की क्षमता कितनी है, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी आपको निकालना है। उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, ये वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ कितना करोगे। देखो कह रहे 2 पाइप है, कोई समस्या नहीं है। पहले वाला पाइप है ये भरता है कितनी देर में, 30 मिनट है ना, 30 मिनट। दूसरे वाला पाइप है पी क्यू आर ले लेते हैं, ये भरता है 30 मिनट में। जो क्यू है ये भरता है 10 मिनट में। और जो आर है, आर को रखते हैं साइड में, तीनों मिल जाए, पी क्यू आर तीनों मिल जाए, तो तीनों मिल जाए तो 15 मिनट में भर जाते हैं। जैसे क्वेश्चन सीख रखे हैं वैसे, वैसे का मतलब सबसे पहले ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम 60 भी ले सकते हैं, मगर मतलब 30 से भी आंसर सेम आएगा, 60 से भी अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा, कैसे भी कर लो। मैडम जी 30 से जाएगा 1 पे, ये जाएगा 3 पे, 15 दूनी 30 हो गया। यानी कि पी का तो फिक्स हो गया, जो पाइप पी है वो कितना भरता है 1 मिनट में, 1 यूनिट पानी। पी का तो फिक्स हो गया, कितना भरता है 1 यूनिट पानी भरता है। क्यू का भी फिक्स है, क्यू 3 यूनिट पानी भरेगा, है ना। तो आर कितना पानी खाली करे कि इन सब का टोटल 2 के बराबर आ जाए। आप कहोगे मैडम 2 यूनिट पानी खाली करे, 3 और 1 4 भरा, ये 2 निकाल देगा तभी सबका योग 2 आएगा। फिर से सुनो, इसका तो फिक्स है 1 यूनिट भरता है, क्यू का भी फिक्स है, तीनों का टोटल 2 के बराबर आएगा। मैडम 3 और 1 4 हो गया, है ना। 3 और 1 4 यूनिट पानी ये भर रहे हैं, तो आर पाइप कितना पानी खाली करे कि तीनों का योग 2 के बराबर आ जाए, 2 यूनिट पानी खाली करेगा। बात तो सही है, सही बात है, तो वैल्यूज को यहाँ से पुट कर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन कह रहा है आर प्रति मिनट 6 लीटर खाली करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 2 लीटर पानी खत्म करता है, खाली करता है, वो कह रहा है 6 लीटर पानी खत्म करता है, यानी 1 यूनिट का मान 3 के बराबर आ गया। 1 यूनिट का मान तो 3 के बराबर आ गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं टंकी की क्षमता कितनी है। जो एलसीएम होता है वही तो टोटल टाइम एंड वर्क में वर्क हो जाता है, टोटल वर्क कितना है, पाइप एंड सिस्टम में उसकी क्षमता हो गई। टंकी की जो कुल क्षमता है वो कितनी है, 30 यूनिट की। 1 यूनिट का मान अगर 3 है तो 30 यूनिट का मान कितना बैठेगा, 90। 90 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आएगा। समझ आया तो एक थम्स अप कर दीजिएगा। क्लास को जिसने ऑलरेडी लाइक कर रखा है, जिसने लाइक नहीं करा पहले लाइक करो, और जो ऑलरेडी लाइक करके बैठे हैं एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो, ठीक है। जो लाइव देख रहे हैं वो भी, और जो बाद में क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, और जिस टाइम पे मैं बोलूंगी थम्स अप करना है उस टाइम पे कमेंट सेक्शन में जा करके, जो ऑफलाइन कमेंट सेक्शन हो जाएगा ना उस टाइम पे, तो जा करके आपको थम्स अप करना होगा, ठीक है ना। चलिए लगाइए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 किससे रिलेटेड है, मैडम जी व्यवसाय दिया है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, साझेदारी चैप्टर है कि निवेश की गुना आप समय से करवा दीजिए आपका लाभ आ जाएगा। निवेश की गुना समय से करवा दीजिए, या इसको लिखना इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपका प्रॉफिट के बराबर होगा।
इन्वेस्टमेंट यानी निवेश गुना टाइम यानी समय बराबर किसके आएगा, प्रॉफिट के आएगा। लगाओ क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि ए 75,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, बाद में 60,000 के साथ बी जुड़ गया, वर्ष के अंत में लाभ इतना बटा है, तो बी कितनी अवधि के लिए शामिल होता है ये निकाल। दो व्यक्ति हैं ए और बी, हाँ जी, ये ए हो गया ये बी हो गया, ठीक है। ए का टाइम कितना है, 75,000 का है, ठीक है। ए ने पूरा 1 साल के लिए पैसा लगाया यानी 12 महीने। बोला ना कि वर्ष के अंत में लाभ बांटा, 1 साल के बाद लाभ को बांट रहे हैं। ए तो शुरू से ही लग गया, शुरू में ही पैसा डाल दिया ए ने, तो पूरा 1 साल काम किया, 1 साल इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया यानी कि 12 महीने, ठीक है। नीचे जाएगा बी का, बी का कितना है, 60,000 है, ठीक है। कितने टाइम के लिए किया है इसने, पता नहीं, बराबर किसके होगा, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 15/4 का, प्रॉफिट जाएगा 15/4 का। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 5 60 हो गया है ना, 15 5 75 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, टी का मान निकालना था, यानी कि बी ने अपना पैसा 4 महीने के लिए निवेश करा है। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि बी कितनी अवधि के लिए शामिल हुआ। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 4 महीने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं 15th पे। ये करा देती हूँ, सोच रही थी होमवर्क में दे दूं मगर करा देती हूँ। 3 PM नहीं है, 3 PM नहीं है, ठीक है। चलिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 है। 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। कह रहे शुरुआत में दूध की मात्रा क्या है वो निकालनी। दूध की मात्रा कितनी थी शुरुआत में, वो संख्या आपको निकाल। लगाओ बुद्धि। कह रहे दूध और पानी, मिल्क और वाटर दिया है, कितना है, 5:2 के अनुपात में है, कोई समस्या नहीं है। बाद में कितना हो गया, 5:4 हो गया, कोई समस्या नहीं है। 5:2 था, बाद में वो चेंज होकर के 5:4 हो गया। क्यों, क्योंकि इसने पानी मिला दिया। कितना पानी मिलाया, 2 यूनिट। 2 से 4 हो गया तो कितना पानी मिल गया, 2 यूनिट। क्वेश्चन तो साफ साफ कह रहा है 4 लीटर पानी मिलाया, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 1 यूनिट का मान जो है वो 2 लीटर के बराबर है। बात तो सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है दूध की मात्रा कितनी है। दूध तो 5 यूनिट है, दूध की मात्रा, दूध तो 5 यूनिट है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 10 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, 2 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ सिर्फ होमवर्क के लिए। दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे क्लास के बाद अलग से चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्लास कैसी लगी है, एक तो ये, दूसरा मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं, 15 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, इन दोनों चीजों का रिप्लाई क्लास के बाद अलग से कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। मैं सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ। क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको कितना समझ में आया है, इन सभी चीजों का रिप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आपका प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच का मतलब है इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स के मिला करके 2000 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 2000 क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। 29 तारीख से आपका ये वाला बैच शुरू है। 29 अक्टूबर से आपका इस वाले बैच की पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा खासा अभी 2-3 दिन का समय है आपके पास में, 2 ही दिन है ना। 29 से तो क्लास स्टार्ट है ही। 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा सभी सब्जेक्ट का मिला करके। ये 2000 क्वेश्चंस रामबाण 2000 हैं, ये मान के चल लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट जिनके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है वो क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। बैच में एनरोल कर लीजिएगा समय रहते। एनरोल करने के लिए मैं आपको एक कूपन कोड दे रही हूँ, इसका यूज कर लीजिएगा फॉर योर डिस्काउंट पर्पज। एंड कूपन रहेगा NISHA22, निशा 22। मैम ये कहाँ पर मिलेगा हमें, बैच किस किस तरीके से है, मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो में, इसी चैनल पे, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, अभी क्लास देख रहे हो, MORE मोर पर क्लिक करना, नीचे जा करके मोर पे क्लिक करोगे तो ये सारे बैचेस के लिंक हैं। लास्ट से 3rd नंबर पर है DSSB जेल वार्डन 2025 बैच।
इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे ना, तब आपका इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ क्लिक करना है व्यू ऑल प्लान पे, देन यहाँ क्लिक करना है 375 दिखाएगा। मेरा कूपन कोड मैंने आपके साथ शेयर किया है निशा22, इसको अप्लाई कर देना, 359 में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई चीजें? फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, पूछ लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और ये वाली क्लास मुझे कंटिन्यू रखनी है यूट्यूब पर या नहीं वो भी बता देना, ठीक है। कौन कौन चाह रहे हैं कि कंटिन्यू रखनी है, एक बार कमेंट कर देना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर। क्लास को शेयर ज़रूर से ज़रूर करना।